इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए अब उसे 3 बातों में से एक को चुनना था। सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, फांसी पर लटकना या देश निकाला स्वीकार करना, या अपने परिवार का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। कृपा करके मेरे परिवार को दंडित ना करें, उनका सामाजिक बहिष्कार ना करें, उनके खेतों को जब्त करके उन्हें जीविकाहीन ना करें। वे निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूँ। आप चाहें तो मुझे फांसी पर लटका दें। आप देश के विभिन्न राज्यों में जाता रहता हूँ और मैं देश के विभिन्न राज्यों को देख रहा हूँ। आज देश का कोई राज्य नहीं है जिस राज्य में बौद्धों की संख्या लगातार न बढ़ रही हो। आज देश का कोई मंडल नहीं है जिन मंडलों में हमारी संख्या न बढ़ रही हो। आज देश का कोई तहसील नहीं, जिला नहीं है जिस जिलों में हमारी संख्या न बढ़ रही हो। आज देश की कोई तहसील नहीं है जिन तहसीलों में हमारी संख्या न बढ़ रही हो। आज देश का कोई ब्लॉक नहीं है जिन ब्लॉकों में हमारी संख्या न बढ़ रही हो। आज देश का कोई ग्राम सभा नहीं है जिन ग्राम सभाओं में हमारी संख्या न बढ़ रही हो। आप राज्यों को छोड़ दीजिए, आप मंडलों को छोड़ दीजिए, आप जिलों को छोड़ दीजिए, तहसीलों को छोड़ दीजिए, आप ग्राम सभाओं को भी छोड़ दीजिए। अब देश का कोई गांव भी नहीं बचा है जिस गांव में बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी बुद्ध में भारत का सपना न देख रहा हो। लगातार बड़े पैमाने पर देश में बाबा साहब अम्बेडकर के लाखों अनुयायी विभिन्न संगठनों के माध्यम से, व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से भगवान बुद्ध के धर्म और संस्कृति को वापस करा रहे हैं। इसी प्रकार का एक कार्य ग्रेटर नोएडा बौद्ध महोत्सव समिति भी कर रही है। बहुत ज्यादा समय न लेकर के एक अपील कहकर के अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूं। आज हम लोग देख रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी देश के विभिन्न राज्यों में, देश के विभिन्न जातियों संप्रदायों में बड़ी संख्या में हैं। आज देश में जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं उनकी भी संख्या लगभग इस देश में 25% है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा और मार्गदाता मानते हैं। अगर आज अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो देश में 25% की आबादी है, संख्या वाले हैं, अगर ये सारे के सारे लोग अपने मसीहा और मार्गदाता का अनुकरण करके बौद्ध बन जाए तो आज हमारी संख्या इस देश में 25% हो जाएगी। और जिस जाति के नाम पर, जिस धर्म के नाम पर देश में अनुसूचित जाति जनजाति का शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनकी संख्या 25% कम हो जाएगी। वैसे ही देश में जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं, महाराजा अशोक से लेकर के ललई सिंह यादव तक उनके जो अनुयायी हैं, अगर वो सारे के सारे बौद्ध बने तो हमारी संख्या इस देश में 40% के आसपास चली जाएगी। अगर हम लोग इस देश में 40% हो जाए तो जिस जाति और धर्म के नाम पर शोषण हो रहा, अत्याचार हो रहा है, जिस जाति और संप्रदाय ने, धर्म ने देश का बुरा हाल कर रखा है, उनकी संख्या 40% कम हो जाएगी। ऐसे ही सामान्य जातियों में जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, मार्गदाता मानते हैं, उनको भी बौद्ध धर्म के
तरफ आना चाहिए, उनको भी बहुत धर्म स्वीकार करना चाहिए। इसलिए मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि लड़ाई विचारधारा की है, और इस विचारधारा की लड़ाई में किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति अगर जातिवादी नहीं है तो हमको उसके साथ मैत्री स्थापित करना चाहिए, और हम लोगों को जातिहीन समाज की स्थापना करनी चाहिए। विचारधारा की लड़ाई में अगर हमारा भाई हमारे विचारधारा से सहमत नहीं तो हमारा भाई नहीं हो सकता है, और विचारधारा की लड़ाई में अगर किसी भी जाति का व्यक्ति हमारी विचारधारा से सहमत है तो हमारा भाई हो सकता है। मैं देख रहा हूँ यहाँ की महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, और इधर सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि महिलाएं जन जागरण कर रही हैं, नाटकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से गांव-गांव जन जागरण कर रही हैं। मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है, यदि किसी परिवार में कोई व्यक्ति बदल जाता है तो उसको अपने परिवार को बदलने में 50 साल लग जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि 50 साल में अपने परिवार को बदल पाएंगे भी नहीं कहा जा सकता है। आज हम लोग देखते हैं कि अपने आप को अम्बेडकरबाजी कहने वाले बहुत सारे लोग हैं, और वो मंचों से बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन जब हम लोग उनके घरों पे जाते हैं देखते हैं उनकी पत्नियां उनकी बातें नहीं सुन रही है, उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुन रहे। ऐसे हजारों लोगों को हम लोग जानते हैं। तो बाबा साहब की बात मुझे बहुत सच लगती है कि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बदल जाए तो उसे अपने परिवार को बदलने में 50 साल लग जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर किसी परिवार में कोई महिला बदल जाए तो उसे अपने परिवार को बदलने में 5 साल लगता है। और हम लोग ऐसे बहुत सारे महिलाओं को जानते हैं जो महिलाएं बदली हैं, उनके पति 5 साल में नहीं 5 महीने में बदले हैं, उनके बच्चे 5 महीने बदले हैं। इसलिए जो हमारे सामने महिलाएं होती हैं तो महिलाओं से मैं एक बात पूछता हूँ कि बताइए, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना है तो हमें 50 साल में साकार करना कि 5 साल में साकार करना है? मैं यहाँ आए हुए हजारों महिलाओं से मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना है, अब आप बताइए कि हमें 5 साल में साकार करना है कि 50 साल में साकार करना है? ये महिलाएं कह रही 5 साल में साकार करना है। तो मैं बहुत यहाँ करके प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ, खुशी का अनुभव कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों पर विश्वास करके अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। और अगर आप लोगों ने सचमुच तय कर लिया है, सचमुच प्रण कर लिया है, तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना 5 साल में पूरा हो सकता है। और 5 साल के बाद जब हम लोग मिलेंगे तो बौद्ध संस्कृति को स्थापित करके मिलेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आयोजन समिति का मैं पुनः आभार व्यक्त करते हुए सबको मंगल कामनाएं ज्ञापित करके अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हार्दिक आभार। और अब जैसी कि हमारी परंपरा है, हमारी बौद्ध परंपरा में दान का बहुत महत्व है, और आज ये जो आयोजक मंडल है वो हमारे भिक्खु संघ को अपना जो भी उनसे बना है उसको यहाँ उनको दान करेंगे। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा आदरणीय महेंद्र जी और उनके फादर साहब चुन्नीलाल जी, आदरणीय चुन्नी केमबाल जी जो कि वसुंधरा गाजियाबाद में रहते हैं और बौद्ध धर्म को, इस संस्कृति को बहुत ही समर्पित है। उनका पूरा परिवार आयोजक मंडल में, उनके पुत्र महेंद्र जी हमारे साथी हैं। वो अपने परिवार के साथ में उन्होंने आयोजन कमेटी को ये इंश्योर कराया कि जो भी भिक्खु संघ आएंगे उनके लिए दान की वो व्यवस्था करेंगे। और मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व के साथ ये बताने के लिए मैं इधर आया हूँ कि उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई में से बहुत अच्छा बैग तैयार किया है पूज्य भिक्खु संघ के लिए, जिसमें उनकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, उनके लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। ऐसे बैग हमारे सम्मानित साथी
हमारी टीम के भाई महेंद्र जी और आदरणीय चुन्नीलाल कैमवाल जी और उनके परिवार ने तैयार किए हैं। तो इनके दान की भावना की भूरी भूरी हम प्रशंसा करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। आदरणीय सर चुन्नीलाल कैमवाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों की कॉस्ट खर्च करके आपने ये दान की व्यवस्था की है। आपकी दान पारमिता के लिए पूरी आयोजन समिति आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। साथियों, एक रंजना आटे जी हैं, वो भारतीय महिला जागृति परिषद दिल्ली से हैं, जिन्होंने 2000 का चेक दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, दान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, तो आपसे अनुरोध है कि दान भी करते रहें। हमारे बीच में श्रीधर जयपाल जी सेक्टर 3 ग्रेटर नोएडा से आए हैं, और सुभाष सिंह जी, जिन्होंने 5050 रुपए का दान आनंद अरविंद एसपी आनंद जी को नोट कराया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपसे अनुरोध है, जो साथी अव्यवस्थित तरीके से खड़े हैं, आपसे अनुरोध है कि आप व्यवस्थित बैठ जाएं। अभी कार्यक्रम और चलेगा। नेक्स्ट कार्यक्रम तिलप्ता, जो 3 मिनट का बच्चों का परफॉर्मेंस है, वो रेडी रहे। इसके बाद हमारे बीच में श्री अशोक कुमार गौतम जी, जो विशिष्ट अतिथि हैं, वक्ता हैं, अपर आयुक्त। उसके बाद आदरणीय दीप शिखा बौद्ध जी, फिर बीच में एसएस आदर्श जी लाइव परफॉर्मेंस, और आदरणीय कालीचरण स्नेही जी, जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, वो भी हमारे बीच में, उनका परफॉर्मेंस होगा, वो अपनी बात रखेंगे। लाखन सिंह बौद्ध जी, जो ग्वालियर से हमारे बीच में चल के आए हैं। आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, पर मानसिक रूप से बहुत मजबूत है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो लाखन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से भाई सत्य प्रकाश जी, केकेएल गौतम जी और अपनी टीम के साथ पहुंचे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नोएडा से मधु मैडम जी, उदय सिंह जी और उनके तमाम साथी पहुंचे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कार्यक्रम लंबा चलेगा। अभी आप लोगों के एक ताजी के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस तिलप्ता की जो टीम है, शिवम गौतम के नेतृत्व में जिन्होंने तैयारी की है, तो उनसे अनुरोध है कि वो रेडी है। तिलप्ता अपना ट्रैक लगा के रेडी है। तिलप्ता। इसके बाद हमारे मंडल के वित्त आयुक्त आदरणीय अशोक गौतम जी का बहुत ही ज्ञानवान उद्बोधन होगा। उसके लिए भी आप सब दिया लेंगे। और भाई सभी जितने भी यहाँ लोग आए हैं, हम सभी का नाम लिए बिना आज एक आभार व्यक्त करते हैं। आप आए, अपने परिवारों को लाए, अपना समय निकाला, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप आगे भी इस मूवमेंट को अपने बच्चों को भी सौंप के जाओगे, ऐसे हम आशा विलासा करते हैं। और इस पंडाल को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आयोजन समिति आप लोगों को जाने की अनुमति ना दे। अनुमति कहीं आए हो ना इधर, तो आयोजन समिति के बिना अनुरोध के आप नहीं जाओगे, क्योंकि हमारे पास में पंजाब से चल के धूम मचाने के लिए सतविंदर आजाद आए, और उनको सुने बिना चले जाओगे तो हमारे साथी जो कोहरे में अपनी यात्रा पूरी करके यहाँ तक आए, कैसे बात बनेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आदरणीय कालीचरण स्नेही जी हमारे बीच में कल से आए हुए हैं। उनको सुने बिना अगर आप चले गए तो इस कमेटी का मकसद पूरा नहीं होगा। हमारे बीच में दिल्ली से आदरणीय बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध के परिवार से भी अब फिर से एक कपोल शुरू की है। आदरणीय मैडम दीप शिखा बौद्ध, उनके भी मुखारबिंद से आपको अच्छे विचार सुनने को मिलेंगे। तो मैं बिल्कुल सबको, मैं अभी जो दान हुआ है उसके उपलक्ष्य में घंटे जी 2 बार उनको आशीर्वाद देंगे, और घंटे जी फिर से अपने उसी स्थान पर पहुंचेंगे जहाँ गांधी जी बैठे हुए थे। अभी घंटे जी जा ही रहे हैं, बिल्कुल संघ भी बिना इस कमेटी के जाएंगे नहीं। राजू नहीं आया क्या? आए राजू भाई भी आए। सर्वमंगलं